बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो के जरिए बिहार में होने वाले कार्यक्रम का ऐलान किया। बाबा के ऐलान के साथ ही मानो प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। बयानबाजियों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि किसी ने सेना तैयार कर ली तो कोई भाषा की मर्यादा ही भूल गया। इस सब के बीच बिहार में शुरू हो गई पोस्टर पॉलिटिक्स, जहां एक तरफ पूरा सत्ता पक्ष बाबा के विरोध में है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी बाबा के समर्थन में कसीदे पड़ रही है। लेकिन इस सियासत के बीच बाबा के भक्तों का क्या कहना है और आखिर क्यों बीजेपी बाबा का सपोर्ट कर रही है, सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। कुछ ऐसा ही दरबार बिहार की धरती पर भी धीरेन्द्र शास्त्री लगाने वाले हैं। कुछ ऐसा ही चमत्कारिक बातों का दावा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के नौबतपुर में भी करने वाले हैं। लेकिन इन दावों से पहले ही दिव्य दरबार का आयोजन राजनीति के फेर में फंसता नजर आने लगा है। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ अपनी सेना तैयार कर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भोजपुरी में एक संदेश जारी किया, जिसके बाद तेज प्रताप ने हिंदू मुसलमान करने पर उनके घेराव की घोषणा कर दी। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे। तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। बाबा बागेश्वर के आयोजन की राह में राजनीति का रोड़ा डालने के लिए सरकार की ओर से बयानों की बौछार होने लगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यहां तक कह दिया कि बागेश्वर सरकार के दरबार में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सरकार उनकी गिरफ्तारी से भी नहीं हिचकेगी। शिक्षा मंत्री का ये बयान आया तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री शब्दों की मर्यादा पार कर गए। ये बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, बागेश्वर बाबा को तो हवा पास कर दी वो स्वानी शाह ना। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और वो भी जाएंगे। भक्ति भाव से, हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। बाबा के कार्यक्रम को लेकर जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। पटना में बीजेपी ने चेतावनी भरे लहजे में पोस्टर टांग दिया, लिख दिया कि दम है तो बाबा के कार्यक्रम को कोई रोक कर दिखाए, हम भी लाठी लेकर तैयार हैं। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला है और उसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। नौबतपुर में एक कार्यक्रम होगा, भव्य दरबार सजेगा, लेकिन पटना में पोस्टर वार जारी है। दरअसल पटना में ये पोस्टर लगा है बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में और कहा गया है कि बाबा बागेश्वर कि बिहार की धरती पर हार्दिक शुभकामनाएं, रोक सको तो रोक लो, सनातन धर्म न रुकने वाला है न रुका है। हालांकि पोस्टर जिनके द्वारा लगाया गया हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करें आपने पोस्टर क्यों लगाया है पटना में। जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा तेज प्रताप जी जो बयान दिए हैं कि हम एयरपोर्ट पर रोकने का काम करेंगे, उनके पावर नहीं है कि हमारे बागेश्वर बाबा के रोक दे सनातन धर्म से। उसको चुनौती देते हैं कि रोक के देखिए, हम लोग लाठी लेके उनके लिए खड़ा है और खड़ा रहेंगे और 7 दिन उनके साथ रहेंगे। सियासी गलियारे की गर्मी का असर बाबा बागेश्वर के दरबार की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं डाल रहा। आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी जी जान से जुटे हैं।
तो अभी तक हमने दिखाया कि किस तरह से बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर इस गांव के लोग उत्साहित हैं और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को सुनने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं, लेकिन राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। कोई विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है कि आने नहीं देंगे, तो कोई कह रहा है कि कार्यक्रम का विरोध करेंगे। लिहाजा जो गांव के लोग हैं जिन्होंने पूरा ये कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी ली है, उनसे हम बात करेंगे। आपके गाँव में कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग बेहद उत्साहित हैं, ये बताइए कि विरोध करने की बात हो रही है, तेज प्रताप अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग राजनीतिक से कोसों दूर हैं। हम लोग बाबा के भक्त हैं, तो राजनीतिक में हम लोग को इन्वॉल्व ही नहीं होना है, क्योंकि भक्त लोग राजनीतिक से कोई मतलब होता नहीं है। कौन क्या कह रहे हैं इससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं। हम लोग निष्ठा से बाबा बागेश्वर नाथ का सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी क्या कोई राजनीतिक बोल रहे हैं हम लोगों को कोई मतलब नहीं। तो देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि विरोध भी बहुत हो रहा है, कोई कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, तेज प्रताप कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, देखिए, गिरफ्तार कर लेंगे, लोग राजनीति है, राजनीति को अपना बोलने दीजिए। हम लोग भक्त हैं, हमका स्वागत है, हम लोग पूरा स्वागत कर रहे हैं। वो आएंगे, यहाँ प्रवचन करेंगे, कथा सुनेंगे, हम लोग को यही से मतलब है। बाकी राजनीति से हम लोग क्या लेना देना है। कोई अगर विरोध करता है फिर नहीं, विरोध कर रहे, विरोध करने दीजिए। विरोध कैसे सफल हो पाएगा? जब हम लोग इतने भक्त हैं, हम उनको सफलता के लगे हुए हैं, उनका विरोध थोड़ी सफल हो पाएगा। क्या कहिएगा आप? बस हम लोग बाबा बागेश्वर के यहाँ सपोर्ट में हैं, और उनके लिए आप देख सकते हैं कि सारा पंडाल से लेकर टोटल यहाँ 1300 बीघा में पार्किंग से लेकर कथा मंच तक का उनका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और कोई भी विरोधी का यहाँ हम लोग सब लोग का स्वागत है। यहाँ कोई विरोध कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तरेत पाली में तैयारियों की तस्वीर तो देख ली आपने, अब बाबा के कार्यक्रम की टाइमलाइन भी जान लीजिए। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना पहुंचेंगे। 12 मई को ही सुबह हजारों महिलाएं कलश शोभा यात्रा निकालेंगी। 13 मई से बाबा बागेश्वर हनुमान कथा शुरू करेंगे। 15 मई को बाबा दिव्य दरबार लगाएंगे। 17 मई को बाबा बागेश्वर भभूत वितरण करेंगे। बाबा का कार्यक्रम 13 तारीख से 17 तारीख निर्धारित है। 12 तारीख को बाबा आ रहे हैं। 15 तारीख को दिव्य दरबार का कार्यक्रम है, जिसमें पर्ची निकलता है, वो 15 तारीख को है। और अंतिम दिन जो है विभूति वितरण का कार्यक्रम होता है, वो सब बाबा के दरबार से ही निर्धारित रहता है। बाबा शुभ शुभ आएंगे, हनुमत कथा हम लोग सुनेंगे, हनुमत कथा का श्रवण करेंगे, और शुभ शुभ बाबा को 17 तारीख को विदा कर दें। यही हम लाखों की संख्या में, लाखों में तो अब 2 लाख भी आता है, 3 लाख भी आता है। अब यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ की जो कितना उभीड़ दे के आप अपना ये कर लीजिएगा। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। 2024 में लोकसभा तो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश की तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए एक मौका नहीं छोड़ रही। रही बात बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की, तो बाबा का विवादों से रिश्ता काफी पुराना है। अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरने वाले बाबा के भाषण और इनके कथा कार्यक्रमों में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की गूंज अक्सर सुनाई देती है, जो विपक्ष को भले न सुहाए, लेकिन बीजेपी को बाबा काफी पसंद आते हैं। अब ऐसे में बाबा का ये कार्यक्रम बिहार में क्या बवाल लाने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। नौबतपुर से रितेश मिश्रा, पटना से सनी कुमार, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।